हम नापते हैं कि कितनी स्पीड पे बज रहा है वो, कितने बीट्स 1 मिनट के अंदर बजेगा। हाँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करूँ स्लो जाए 30 पे और ये भी इसकी टेम्पो बढ़ा दूं, तो टेम्पो से बेसिकली हो क्या रहा है, गाने की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। अब हमें है कि चलो गाने की स्पीड बढ़ रही है घट रही है, पर हम क्या करें इसका। अब देखो आपके लिए हमें एक रोमांटिक या लव सॉन्ग बनाना है, तो हाई स्पीड की जो टेम्पोज है ना, अब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी तेज जब चला रहे हो तो आप चाहते हो यार कोई गाना बजे तो स्पीड में हो, जिससे मैं वाइब करूंगा और मैं गाड़ी तेज चलाऊं। बट यहीं पे मान लो आप अपनी वाइफ के साथ हो और आप चाहते हो यार हमें काफी इजी चिल वाइब बना दे गाड़ी के अंदर, तो आप एक स्लो गाना प्रेफर करोगे, कोई रोमांटिक सा लव सॉन्ग, और उनकी टेम्पो स्लो होती है। तो एग्रेसिव हार्ड गानों के लिए हम हाई टेम्पो को प्रेफर करते हैं, और सॉफ्ट सूदिंग लव या सैड सॉन्ग के लिए हम स्लो टेम्पो को प्रेफर करते हैं। ये कोई एकदम ठप्पे वाला रूल नहीं है, बट मोस्टली गाने ऐसे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे भी, जो ये एक पूरा सेक्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करके ऐसे बॉक्सेस लगा रहा हूँ, ये एक ड्रम का सेक्शन है। तो ड्रम के अंदर एक तो किक होगी, जो हमें पता लग गया हमारी ड्रम किट होती है, एक हमारी क्लैप होगी, एक क्लैप होगी, एक ये हमारी होगी क्लोज हैट और ओपन हैट। अब ये क्या होता है, एक बार मैं आपको ड्रम किट भी ओपन कर देता हूँ, ड्रम किट फोटो। ये देख रहा है ऊपर एक प्लेट सी रखी हुई है। कभी घर में प्लेट गिरती है तो आवाज नहीं आती, ठंग ठंग, लंबी आवाज आती है, ओपन। बट अगर उसी प्लेट को गिरते हम रोक दें तो ठंग एकदम बंद हो जाती है। तो ड्रमर भी क्या करता है, जब ये प्लेट को ऐसे हिट करता है स्टिक से, तो वो बहुत देर तक बजती है, तो बजती हुए को बोलते हैं ओपन हैट। बट अगर आपने कभी देखा हो पैर से कच करके बंद भी कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज हैट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये किक, क्लैप, क्लोज हैट और ओपन हैट क्लियर हो गया। और इसको सिंबल बोला जाता है। बेसिकली सिंबल के अंदर एक होगी क्लोज हैट और एक होगी ओपन हैट। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं किक लगा देता हूँ और एक बहुत बेसिक पैटर्न बना देते हैं। अब ये देखो 124 बीपीएम में ऐसा है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हनी सिंह या बादशाह जी का कोई पार्टी सॉन्ग हो, ना 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 ना। बट यहीं पे इसको स्लो करते हैं। अब जैसे मितराज के स्लो गाने नहीं होते ना ना ना, मतलब कोई उसका गाना हो ना 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 ना, तो बेसिकली स्लो टेम्पो से हम सॉफ्ट, वही जो मैंने आपको बताया, इमोशन हिट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मेरे को ही बहुत टाइम बाद पता लगी थी, वो ये है कि एक बार ये पैटर्न को सुनते हैं। किक, क्लैप, क्लोज हैट और ओपन हैट है, टेम्पो 85 है, इसको सुनते हैं एक बार। ठीक है, अब एक बार इसको सुनते हैं। कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? उसमें पंच ज्यादा था ऊपर वाले में, इसमें पंच थोड़ा कम है। अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो सारी साउंड ऊपर में यूज हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड है, इसलिए ज्यादा हिप हॉप सेंट्रिक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ड्रेक या रफ्तार आएंगे। बट यही सेम टेम्पो है, चीजें भी सेम है, किक, स्नेयर, क्लोज हैट, ओपन हैट। बट क्योंकि अब अकूस्टिक रियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, जो पूरी ड्रम किट होती है रियल, जो कॉलेज में देखी होगी आपने, उसकी साउंड्स डाल दी आपने। तो लॉजिकली ऊपर वाला मिडी है, नीचे वाला वोकल है दोनों मिडी। अच्छा। बट उसमें सैंपल डाले गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड हैं, नीचे वाले में सैंपल डाले गए हैं जो अकूस्टिक ड्रम्स के साउंड्स हैं। और जस्ट बिकॉज वो अकूस्टिक है और वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाला ज्यादा हिप हॉप ईडीएम साइड दिमाग में ला रहा है, और अकूस्टिक वाला ज्यादा बैंड गिटार, जैसे कॉलेज में अभी रॉक बैंड परफॉर्म कर रहा होगा, वो वाला दिमाग में ला रहा है। तो सैंपल सिलेक्शन इस चीज को बोलते हैं कि जब आप अपने गाने को क्रिएट कर रहे होते हो तो कौन सी साउंड यूज कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अब आप चाहते हो, एक ऐसा मूवी के अंदर गाना दिखा रहे हैं जो काफी, जिसमें बैंड लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आपने उस गाने के अंदर, जहाँ पे कैसे बच्चे हैं और जो कॉलेज में गए हैं, बैंड वहां परफॉर्म कर रहा है, और उस गाने के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा भर दी, तो थोड़ा अजीब लगेगा यार, ये वीडियो में तो दिख रहा है वो किक वैसे बजा रहे हैं, अकूस्टिक किक लग नहीं रही। अब यहीं पे एक रैपर अगर एक हिप हॉप बीट मांग रहा है आपसे और उसमें आपने ज्यादा अकूस्टिक चीजें भर दी, तो बोलेगा इतना पंची नहीं आ रहा। बट अब बेस्ट चीज ये है, ये तो मैंने आपको रूल्स बोल दिए, ये सारी गाइडलाइंस है।
अब मैं कई बार गाने बनाता हूँ तो उसमें आधी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती है, आधी चीजें अकूस्टिक होती है, तो आप हाइब्रिड भी आ सकते हो। तो इन दी एंड लोग यूट्यूब पे या ट्यूटोरियल पे बोलेंगे कि इसके लिए ये लगता है, इसके लिए ये लगता है, बट एक्चुअली वो सारी गाइडलाइंस हैं। जब आप उसको ब्रेक करते हो तो आप कुछ क्रिएटिव बनाते हो, तो या तो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं या फिर लोग आपकी वाह वाह करते हैं कि वाह भाई आपने तो बहुत कुछ कुछ नया कर बना दिया। दिया। तो किक ऐसी दिखती है हमारी, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक किक, ये अकूस्टिक किक है, दोनों किक। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लैप है, इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रॉन रियल क्लैप नहीं रखा हुआ, रियल क्लैप ऐसी साउंड करती है, इन्होंने अकूस्टिक स्नेयर रखा हुआ है। तो इस वेबसाइट पे बेस्ट चीज ये है कि बहुत बेसिक ऑफ साउंड्स आप पढ़ सकते हो कि एलिमेंट में क्या क्या चीजें, एक गाने के अंदर, एक ड्रम किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब इसके थर्ड या फोर्थ पेज पे काफी अच्छी चीज दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो डब 60 to 90, हिप हॉप 60 to 100, हाउस 115 to 130। तो ये म्यूजिक के जॉनराज हैं कि डब हो गया, हिप हॉप हो गया। तो कैसे पता लगेगा कि डब कौन सा होता है, हिप हॉप कौन सा होता है? तो डब एक यूके का जॉनर है, बट अभी डब को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इतना नोन नहीं है इंडिया में। एक और रफ्तार के आपने रैप गाने सुने, वो हिप हॉप के अंदर आता है। ठीक है। आपने ट्रांस या टेक्नो गाने सुने हैं जो क्लब्स में प्ले होते हैं, वो हाउस के अंदर आता है। और ये सेम कैटेगरी है, ट्रांस और ये सेम ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। आपने वो गाना सुना मनाली ट्रांस है ना ना ना, वो डब स्टेप के अंदर आता है। ठीक है। और आपने टेकन 3 खेली है बचपन में, सिक्के वाली गेम, उसमें जब वो फोर्स लॉ या फिर वो जब पॉल मुक्का मारता था तो पीछे गाना नहीं बजता था, फास्ट गाना बजता था। या रोड रैश में वो ड्रम एंड बेस होते थे मोस्टली, क्योंकि वो देख रहे हो उसकी टेम्पो क्या है। और गेम देखो टेकन 3 और रोड रैश, वो सारी फास्ट पेस गेम है, फाइट वाली गेम है, तो उनके लिए टेम्पो है। तो यहाँ जॉनरा के हिसाब से लिखा हुआ है। अगेन आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो, फ्री वर्जन पे भी लिख दो म्यूजिक जॉनरास और उनके बीपीएम इन टैबुलर फॉर्म, तो आपको दिखा भी देगा कि क्या क्या जॉनर की क्या क्या टेम्पोज हैं। तो यहाँ पे हमने ना बेसिक कवर कर लिया। मैं एक बार कंक्लूजन भी दे देता हूँ। एक म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए मूड है, मूड से आप रेफर कर सकते हो, जो मैंने बताया आपको, हनी सिंह बादशाह फॉर पार्टी टाइप्स, एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार वो भी रोमांटिक सॉन्ग्स बना देते हैं, दिलजीत और अरिजीत सिंह फॉर लव एंड सैड ट्रैक्स, और आपका इक्का रफ्तार फॉर हिप हॉप है, ये आपका हिप हॉप या फिर रैप सॉन्ग। अब हमने एक बार ये समझ लिया, नेक्स्ट चीज हमने ये समझी कि ड्रम्स के अंदर भी किक भी है, क्लैप भी है, स्नेयर भी है, और ओपन हैट और क्लोज हैट भी, जो मैंने प्लेट बताई थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट ये समझ लिया कि टेम्पो क्या होती है, कि उन्हीं बीट्स को जब हम तेज प्ले करते हैं और स्लो प्ले करते हैं तो गाने का स्पीड जैसी फर्क करता है, तो जॉनरा ऑफ म्यूजिक भी चेंज हो जाता है, जो अभी हमने देखा। और एक हमने थोड़ा बहुत एक बेसिक इंटरफेस समझ लिया कि एबल्टन के अंदर होता क्या है, कहाँ पे क्या चीज होती है जिससे हम म्यूजिक को क्रिएट कर पाए। तो अब बात करते हैं म्यूजिक थ्योरी क्या होती है। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है म्यूजिक थ्योरी को समझना। पर्सनली मैं इसको प्ले नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं सब कुछ लैपटॉप के अंदर बनाता हूँ। बट मैंने आपको अभी बताया था कि मिडी को यूज़ करके हम पियानो भी बजा सकते हैं, गिटार भी बजा सकते हैं, कुछ भी, बेसिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं। इसलिए म्यूजिक थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर एज अ सिंगर, ताकि आप कोई भी, अगर आप अपनी बीट्स को प्रोग्राम कर रहे हो ना, तो आप उसमें सितार भी बजा सकते हो और सितार की जगह गिटार भी बजा सकते हो, अगर आपने म्यूजिक थ्योरी समझ ली एक बार। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, अभी आप इसको पूरे कीबोर्ड को देख रहे हो तो आप ओवरवेलम हो रहे होगे कि यार ये इतनी सारी नोट्स हैं, मैं क्या प्ले करूं। अब देखो एक पैटर्न नोटिस करते हैं, ये 2 ब्लैक कीज है, इसके साथ ही नीचे व्हाइट की है। ठीक है, ये 2 ब्लैक है, फिर ये व्हाइट है, फिर ये 3 ब्लैक है, ये एक व्हाइट है। अब देखो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3, इधर भी 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। प्ले तो हम पूरा ही पियानो करेंगे, बट हमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धि इन 12 नोट्स पे लगानी है। ठीक है, क्योंकि आप देखो यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, बस फर्क क्या है, तो सेम ही नोट बस हायर पिच में प्ले हो रही है। तो अभी सबसे पहले ध्यान देते हैं इन 12 नोट्स के ऊपर। इसका नाम है सी, तो ये जो 2 ब्लैक कीज की इधर दिख रही है ये है सी, और ये जो 3 ब्लैक की इधर दिख रही है एफ। ठीक है, इसका नाम है सी। यहाँ पेन, अगर आपका खुद का कीबोर्ड है तो आप इनफैक्ट पेन से लिख भी सकते हो सी। इसको छोड़ते हैं अभी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। अब देखो सी
D E F G A B। अब यही दोबारा रिपीट हो रहा है, देख रहे हो? ये सेम पैटर्न फिर यहाँ फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ फिर रिपीट हो रहा है। अब C, ये जो ब्लैक कीज है ना, इनको शार्प्स बोलते हैं। तो C है, तो C का एक छोटा भाई, देखोगे लेंथ में ये छोटी है उससे, C शार्प, C शार्प, D शार्प। E का कोई शार्प नहीं होता। तो आपको ये जरूर ध्यान देना, अगर आप कोई देख रहे हैं इसको तो नोट्स में लिख भी सकते हो कि E का कोई शार्प नहीं होता और B का भी कोई शार्प नहीं होता, क्योंकि फिर नेक्स्ट की आ जाती है। तो यहाँ आगे F शार्प, G शार्प, A शार्प, B। अब देखो A B C D E F G, H नहीं होता। तो A से लेके G तक की आपकी कीज है, बट पढ़ते हम C से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां नोट फिर से C आ गया। तो ये 12 नोट्स हैं। वही सारे काम पता नहीं सब। करेक्ट। अब ये जो 12 नोट्स हैं, हम इन 12 की 12 नोट्स को एक म्यूजिक बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। इन 12 नोट्स में से हम 7 नोट्स यूज करते हैं, ठीक है। और भी पैटर्न है जहाँ 5 भी यूज होती है, 4 भी यूज होती है, बट अभी हम बहुत जितने भी बड़े गाने हैं उसमें आपका जितने भी वेस्टर्न गाने आजकल बन रहे हैं, इंडियन के साथ मिक्स हो गया, बॉलीवुड काइंड ऑफ सॉन्ग्स, उसमें 7 नोट्स को यूज करा जाता है। तो इन 12 नोट्स को भी आपको देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से 7 नोट्स को ही देखना है। अब वो 7 नोट्स क्या होते हैं, कभी आपने सुना है भाई तू किस राग में गा रहा है या फिर किस स्केल में गा रहा है? सी मेजर स्केल है, सी माइनर स्केल है। तो इन 12 नोट्स में से कुछ नोट, जैसे एक बहुत सिंपल स्केल बताता हूँ, सी मेजर स्केल। आपको पता है सी मेजर स्केल क्या है? कौन सी नोट्स आती हैं? नहीं, ये बताना। नहीं। सी 1 2 D E F G A B 1 2 3 4 5 6 7। सारी ब्लैक कीज को हटा दो, सिर्फ व्हाइट कीज को सी से लेके सी तक ले लो। सी मेजर स्केल है। सब इकट्ठे दबाने पड़ेंगे? नहीं, सबको इकट्ठे नहीं दबाना, बस ये चुन के रखनी है। अब इन्हीं नोट्स को यूज करके अगर आप कोई धुन बनाओगे ना तो सुरीली साउंड करेगी, बट इसी में मैं एक काली नोट ले आता हूँ, थोड़ा ऑफ साउंड कर रहा है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या समझ आया, ये पहली बात तो हमें पूरे पियानो को देख के डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 नोट्स ही हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है, और उन 12 नोट्स में से भी हम सिर्फ और सिर्फ 7 नोट की कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं गाने को बनाने के लिए। तो हमें अब कम डरना है, 12 नोट्स भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 ही तो नोट्स हैं, उससे तो हम कम डरेंगे। अब हमें बस एक और चीज समझनी है, जो कई लोग गलत समझ लेते हैं कि मैंने अगर बोल दिया कि अगर इन्हीं नोट्स को यूज करना है तो ये सब छोड़ दो। एक्चुअली में ये यही नोट्स कॉपी पेस्ट हो रही है, बस वो पतली होती जा रही है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं एक कॉर्ड बजाता हूँ, ये तो यहाँ पे अगर मैं बजाऊंगा वो कॉर्ड बस पतली बजेगी। अब आपको क्वेश्चन था याद है मेरे से कि यार बेस साउंड कहाँ से आती है? देखो लेफ्ट में प्ले करो, लग रहा है ना बेसी, ये नहीं लगेगा बेसी, ये पतला लग रहा है। तो अब जब हम सॉफ्टवेयर में इस चीज को यूज करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो आप पियानो देख रहे हो, ये वहां पे ये ऐसे दिखता है, देख रहे थे आप एबल्टन में जब मैं आपको दिखा रहा था, और यहाँ पर मैं वो प्रोग्रामिंग कर रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें भी एबल्टन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो 7 नोट्स है ना, अब आपको होगा यार मेरे को सी मेजर या सी माइनर या ये गाना बनाना है, वो 7 नोट्स भी मुझे याद रखनी पड़ेगी। नहीं, आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर में अगर आप उसको बोल देते हो कि यार मेरे को एफ माइनर में गाना बनाना है या फिर इस स्केल में गाना बनाना है, तो आपको खुद से ही नोट्स दिखा देता है वो, पहले से ही। ठीक है, तो अब डॉ पे चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि इसको हम वहां कैसे कर सकते हैं। पर्सनली मैं इसको यूज नहीं करता हूँ ज्यादा, बट अगर किसी को शौक है बजाने का और म्यूजिक भी बनाना तो इसको अपने कंप्यूटर से जोड़ के भी गाने बना सकते हैं, बट आज हम सॉफ्टवेयर से ही बनाएंगे। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। ठीक है, और इसको सॉफ्टवेयर से जोड़ के बजाने में और वैसे बजाने में कोई फर्क नहीं है ना? फर्क बस ये है कि यहाँ पर आप अपने दिमाग को लेकर आ रहे हो अपने हाथों पे और उस हाथों से धुन बना रहे हो। वहां पे क्या अपने हाथ से आप माउस पर लेकर आ रहे हो चीज और प्रोग्रामिंग कर रहे हो। आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आता है, कुछ फर्क नहीं है आउटपुट का। बस ये है कि वहां पे आप दिमाग से सीधा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्चुअल में ही प्ले कर रहे हो। ये अब टोटली ना म्यूजिक प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन